सारा दिन कड़ी धूप में भट्टी पर मजदूरी करने लगता है। शाम का समय सारे मजदूर अपना काम खत्म करके घर जाने लगते हैं, पर राकेश अब भी भट्टी पर काम कर रहा था। ये देखकर भट्टी का मालिक राकेश से कहता है, राकेश, तुम घर नहीं जा रहे हो? नहीं मालिक, मैं आज ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। क्यों? मालिक, कुछ दिनों बाद दिवाली है और मेरे परिवार वाले हर साल पैसे ना होने के कारण दिवाली नहीं मना पाते। हर साल अपने बच्चों को दुखी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस बार ज्यादा काम करके मैं अपने बच्चों के लिए दिवाली तक पैसे जमा करना चाहता हूँ। राकेश, अगर तुम दिन रात काम करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। परिवार वालों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना मालिक। दिवाली खुशियों भरा त्योहार होता है राकेश, तुम चिंता मत करो। इस साल तुम और तुम्हारे परिवार वाले बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। दिवाली के एक दिन पहले मैं सभी मजदूरों को 10-10 हजार रुपए बोनस दूंगा, ताकि सब इस बार बड़ी धूमधाम से दिवाली मना सके। ये सुनकर राकेश बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, हम आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। राकेश अपने मालिक हरिया का धन्यवाद करके गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी पत्नी शांति और 3 बच्चे कोमल, अनीता और अभय थे। जी आप आ गए। बाबा, इस बार दिवाली पर हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें गांव में ही रहकर सबके साथ दिवाली मनानी है। हाँ बाबा, आप हर साल हमें दिवाली के समय कहीं और लेकर चले जाते हो और फिर हम दिवाली ही नहीं मना पाते। बच्चों, इस बार हम गांव में ही रहकर सबके साथ दिवाली मनाएंगे। सच बाबा? हाँ बेटा। तीनों बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। असल में राकेश और उसके परिवार ने गरीबी के चलते आज से पहले कभी दिवाली नहीं मनाई थी। जब भी दिवाली का समय आता था, राकेश पैसों की कमी के कारण अपने परिवार को लेकर गांव से कहीं और चला जाता था और दिवाली खत्म होने के बाद गांव आ जाता था। जी, आपने बच्चों से झूठ क्यों कहा? आप भी जानते कि दिवाली का त्योहार हम जैसे गरीबों के लिए कहाँ होता है, ये तो अमीरों का त्योहार है। इस बार की दिवाली हम जरूर मनाएंगे शांति। कैसे मना पाएंगे हम दिवाली? आपकी कमाई तो बस हमारे घर में ही खर्च हो जाती है, तो हम बिना पैसों के कैसे दिवाली मना पाएंगे? अरे मालिक ने कहा है इस बार वो दिवाली से पहले सबको 10-10 हजार रुपए दिवाली का बोनस देंगे, तो हम सब उन्हीं पैसों से दिवाली मनाएंगे। सच? हाँ शांति। राकेश की कमाई बहुत कम थी। वो सालों से हरिया की भट्टी पर मजदूरी करता आ रहा है। हर साल गरीबी के चलते वो दिवाली पर पटाखे, मिठाई ये सब चीजें नहीं ला पाता था। बहरहाल गांव में सब दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। देख कोमल, मेरे पिताजी ने मुझे कितने सारे पटाखे, फुलझड़ियां दिलाई है। मेरे बाबा ने मुझे दिवाली के लिए नए कपड़े दिलाए हैं। हमारे बाबा भी हमें दिवाली पर पटाखे, फुलझड़ियां, नए कपड़े, मिठाइयाँ सब दिलाने वाले हैं। भला भट्टे पर काम करने वाला मजदूर वो कहाँ से तुझे ये सब दिला पाएंगे? अरे तुम तो दिवाली के समय गांव में ही नहीं रहते हो, मुंह छुपाकर सब भाग जाते हो। सही कहा वरुण, ये गरीब ऐसे ही हैं, इनके पास तो पैसे होते नहीं और बातें अमीरों की तरह बड़ी बड़ी करते हैं। सब बच्चे कोमल, अनीता और अभय की गरीबी का मजाक बनाने लगते हैं। इस बार हम भी मनाएंगे दिवाली और तुम सबसे अच्छी मनाएंगे, देख लेना। तीनों अपने घर चले जाते हैं। दिवाली को 4 दिन का समय बचा था। सारे गांव में बड़े जोरों शोरों से सब दिवाली की तैयारी कर रहे थे। 2 दिन बाद, माँ, हम भी अपने घर को दिए और लाइट से सजाते हैं ना? बेटा, जब तुम्हारे पिताजी को पैसे मिल जाएंगे हम भी अपने घर को सजाएंगे। हाँ बच्चों, दिवाली को 2 दिन का समय है और मालिक कल ही मुझे पैसे दे देंगे, तो हम कल से ही दिवाली मनाना शुरू कर देंगे। हम भी दिवाली मनाएंगे, हम भी पटाखे फोड़ेंगे। ये मैं तो अनार जलाऊंगी। ये तभी तीनों बच्चे गांव के बच्चों के पास चले जाते हैं। पहली बार अपने बच्चों को इतना खुश देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है शांति। जी, आपके मालिक कल पैसा देंगे ना? बच्चे बहुत खुश हैं जी। मैं नहीं चाहती कि इनकी खुशी मायूसी में बदल जाए। चिंता मत करो शांति, हमारे बच्चों की खुशी को किसी की नजर नहीं लगेगी। अगले दिन राकेश भट्टी पर आकर शाम तक कड़ी मजदूरी करता है। तभी हरिया उसे बोनस के 10,000 रुपए देता है। वो पैसे लेकर राकेश खुशी खुशी सड़क से पैदल चलकर घर की ओर जा रहा था। पूरी सड़क सुनसान थी और अंधेरा भी हो चुका था।
तभी सामने से कुछ गुंडे बदमाश आकर राकेश को घेर लेते हैं। कौन हो तुम लोग? कौन हो? पकड़ो इसे। सारे गुंडे बदमाश राकेश को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी वो गुंडे राकेश को बेरहमी से पीटने लगते हैं। इधर शांति और बच्चे घर में थे। ये अब तक घर क्यों नहीं आए? इधर गुंडे राकेश को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और उसके पास के सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। राकेश सड़क पर जख्मी अवस्था में पड़ा था। मेरे पैसे, कोई पकड़ो उन चोरों को, मेरे पैसे। राकेश रोने लगता है। तभी वो जैसे तैसे बुरी हालत में घर पहुंचता है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको जी? राकेश के शरीर पर गहरे घाव थे। तभी राकेश सारी बात बताता है। क्या सारे पैसे लेकर भाग गए? कौन थे वो बदमाश? पता नहीं शांति, इतनी खुशी से मैं पैसे लेकर घर आ रहा था कि हम सब इस बार दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, पर उन बदमाशों ने हमारी सारी खुशियां बर्बाद कर दिए। ये सुनकर शांति और बच्चे काफी दुखी हो जाते। अगले दिन शाम को, आज दिवाली का दिन था। सारे गांव वाले दिवाली मना रहे थे और राकेश और उसके परिवार वाले दुखी अपने घर के आंगन में बैठे थे। मुझे माफ कर दो बच्चों। भगवान जी, क्यों हम बाकी बच्चों की तरह खुशियां नहीं मना सकते? तीनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। क्यों मैं अपने बच्चों की किसी भी खुशी को पूरा नहीं कर पाता हूँ? इधर तीनों बच्चे गांव में माता रानी के मंदिर में जाते हैं और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। माँ, क्यों हम इतने गरीब हैं? हमें भी दिवाली मनानी है। माँ, अब तो सबकी मदद करते हो ना, हमें भी दिवाली मनाना है माँ। हमें भी दिवाली में नए कपड़े, सामान, पटाखे चाहिए माँ। तीनों बच्चे रो रो कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वहां उन्हें दान पेटी दिखाई देती है। इस पेटी में तो बहुत सारे पैसे रहते हैं। चलो, मैं इसी में से पैसे निकाल लेता हूँ ताकि हम भी दिवाली मना सके। तभी अभय दान पेटी से पैसे निकालने लगता है। तभी मंदिर के पुजारी की नजर अभय पर पड़ती है। ए दुष्ट पापी लड़के, मंदिर में चोरी कर रहा है। तभी सब लोग अभय को पकड़ लेते हैं। उस मंदिर में एक शहरी आदमी सेठ दयाराम अपनी गर्भवती पत्नी के साथ आया हुआ था। तभी सब राकेश शांति को वहां बुलाते हैं और उन्हें अभय की करतूतों के बारे में बताते हैं। राकेश, ये क्या सिखाया तूने अपने बच्चों को? तेरा बेटा सरेआम मंदिर में चोरी कर रहा था। अभय, तू पैसे क्यों चुरा रहा था? अरे कैसा पिता है तू जो अपने छोटे बच्चों से ऐसा काम करवा रहा है? अगर पैसे नहीं है तेरे पास तो रास्ते पर बैठकर भीख मांग, पर मंदिर में चोरी मत करा। सब गांव वाले राकेश और शांति को खूब बुरा भला कहते हैं। उनकी बातें सुनकर राकेश खूब रोने लगता है। ये सब सेठ दयाराम और उसकी गर्भवती पत्नी भी देख रही थी। इतने में सब लोग वहां से चले जाते हैं। बाबा, बाबा भैया को माफ कर दीजिए, वो तो बस पटाखों के लिए पैसे ले रहा था। तभी अचानक गर्भवती राधिका को लेबर पेन शुरू हो जाता है। राधिका, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शांति और राकेश सेठ दयाराम राधिका के पास आते हैं। इन्हें तो लेबर पेन शुरू हो गया है, इनकी डिलीवरी अभी होने वाली है। यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है? नहीं साहब, इस गांव में तो अस्पताल नहीं है, सब शहर में है और शहर यहाँ से बहुत दूर है। नीचे मेरी गाड़ी है, मुझे तुरंत राधिका को शहर ले जाना होगा। सब राधिका को नीचे कार के पास लेकर जाते हैं, पर कार का टायर तो पंचर था। हे भगवान, इस कार को भी अभी पंचर होना था। भाई साहब, यहाँ कोई गाड़ी मिलेगी? देखिए, आप शहर जाने की जिद मत कीजिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें यही इनकी डिलीवरी करनी होगी। आप इन्हें हमारे घर लेकर चलिए। दिवाली के धूमधाम के बीच सब राधिका को शांति के घर लेकर आते हैं, जिसके बाद कुछ महिलाओं के साथ मिलकर शांति बड़ी आसानी से घर में ही राधिका की डिलीवरी कर देती है और राधिका एक बच्चे को जन्म देती है। बधाई हो साहब, आपका बेटा हुआ है। ये सुनकर सेठ दयाराम बहुत खुश हो जाता है। थोड़े समय बाद, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हमें पूरे 10 साल बाद संतान की खुशियां प्राप्त हुई है। सच में आज अगर आप लोग ना होते तो शायद। आज इतनी खुशी का दिन है साहब, इस दिन कैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो सकता था? वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे, आपका बेटा मंदिर में चोरी क्यों कर रहा था? तभी राकेश सेठ दयाराम को सारी बात बताता है।
इसलिए मेरा बेटा चोरी कर रहा था ताकि वो भी गांव वालों की तरह दिवाली मना सके। भाई साहब, अब आपके बच्चे गांव वालों से बेहतर दिवाली मनाएंगे। बच्चों, चलो मेरे साथ। तभी सेठ दयाराम तीनों बच्चों को बाजार ले जाता है और उन्हें नए कपड़े, पटाखे, फुलझड़ियां, मिठाइयां और उनकी मनपसंद चीज खरीद कर देता है। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश थे। अरे अभय, वो अनार मैं जलाऊंगी, मैं ये फुलझड़ी और पटाखे जलाऊंगी, ये तीनों बच्चे मजे से पटाखे जलाते हैं। अपने बच्चों को इतनी खुशी से दिवाली मनाते देखकर राकेश शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सेठ दयाराम राकेश शांति को काफी सारी मिठाइयाँ, पैसे और कपड़े देता है। साहब, ये सब क्या है? रखो भाई, तुमने ही तो कहा था ना कि आज दिवाली के समय किसी को भी दुखी रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बच्चों के साथ धूम से दिवाली मनाओ भाई। उसके बाद सेठ दयाराम राधिका और बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। सच कहते हैं लोग, भगवान कब और किस रूप में आकर इंसानों की मदद करते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। उसके बाद राकेश शांति पहली बार बड़ी धूमधाम से अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं। तो सही ही कहते हैं, दिवाली खुशियों भरा त्योहार होता है जो अपने साथ हर इंसान के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली आप सबके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही हमारी मनोकामना है। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और हमारी प्यारी YouTube फैमिली का प्यारा सा हिस्सा बनिए।